लास्ट में आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना तो हो सकता है कि फ्यूचर्स में आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपर लिक्विड एंड एस्टर के बारे में। यहाँ पे पूरी स्टोरी बाहर निकल के आ रही है और भी चीजें आपको इसके साथ बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है चीजें। अगर हम बात करें एस्टर यानी कि पहले जो APX था वो अब एस्टर बन चुका है, ऐसा कि आप सभी जानते हो। दूसरा अगर हम बात करें हाइपर लिक्विड का, जिसका टोकन यहाँ पे हाइप टोकन है। अब हुआ क्या भाई, धीरे धीरे करके ना सारे खुलासे यहाँ पे हो रहे हैं। जो हाइपर लिक्विड का को-फाउंडर है जेफ यान करके, वो 2018 में बाइनेंस लैब के लिए काम करता था, यानी कि बाइनेंस लैब का वो टीम मेंबर था कह सकते हो, ठीक है। उसमें इंक्यूबेशन होता था, सीजन 1 आया था जब उस टाइम पे उसका, तो उसका कोई शायद प्रोजेक्ट भी था। तो उस टाइम पे बाइनेंस लैब ने शायद उसमें इन्वेस्टमेंट करा था जो कि उन्हें रिटर्न नहीं दिया, लॉस में गया वो, ठीक है। ऐसा ट्वीट सीजर ने कल ही करा है। तो अब ये जो जेफ यान बंदा है इसने क्या करा भाई, सीजर का आइडिया चुरा के डेस्क लॉन्च कर दिया जिसका नाम यहाँ पे हाइपर लिक्विड है। तो ये था पूरा यहाँ पे मामला कि एस्टर और वर्सेस हाइपर लिक्विड यहाँ पे हो रहा था। आपने एक लीजेंड बंदे का आइडिया चुरा के आपने एक नया डेस्क बना दिया और सीधा आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी वाली बात है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन रहना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सारे जो गवर्नमेंट्स है, चाहे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, इंडिया US कहीं के भी गवर्नमेंट हो, वो सब फोकस कर रहे हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। और ये सीजी अच्छे से जानता था 2018 में ही, तभी उसने क्या करा, यहाँ पे डेस्क लॉन्च करने का फैसला करा था। लेकिन सीजी तो ऐसे नहीं कर सकता, उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, पेपर वर्क, ये सब के चक्कर में वो डेस्क लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली अब उसने यहाँ पे एस्टर को लॉन्च कर दिया है। यकीन मानो दोस्त, अगर आपको एस्टर $1 से नीचे मिलता है, यानी कि 0.5 0.6, तो आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। लेकिन मैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपका रिस्क है। लेकिन आप सोच के देखो, BNB, TWT ट्रस्ट वॉलेट का, जो कि सीजर का ही है, अब एस्टर। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा चीज होने वाला है। और हम गवर्नमेंट से हमेशा 10 स्टेप आगे रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर फोकस कर रही है, उस पर अपना रूल्स रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। और हम यहाँ पे डेस्क की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट आज से 5 साल 10 साल बाद उस चीजों पे पहुंचेगी। तो काफी आप आगे हो, क्योंकि बाइबिट ने अपना खुद का APX यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, यानी कि डेस्क लॉन्च कर दिया है। बाइनेंस ने अपना खुद का एस्टर लॉन्च कर दिया है। हाइपर लिक्विड तो मार्केट में है ही। तो भाई सारे एक्सचेंजेस अभी फोकस कर रहे हैं डेस्क के ऊपर। तो आपका क्या मानना है? आपने इस रील से क्या इंफॉर्मेटिव चीजें सीखी कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर में आपको ग्रोथ दिख रहा है, उसके अंदर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पोर्शन होल्ड रखना चाहिए। तो मेक श्योर आपके लिए ये रील काफी इंपॉर्टेंट हो, तो मेक श्योर इस रील को आप लाइक कर देना और मुझे ऐसे ही फॉलो कर लेना। और भी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहूंगा, तो मेक श्योर फॉलो जरूर कर लेना। बाकी इसकी फोटो आप देख सकते हो, यही वो चोर है, ठीक है। थैंक यू।